बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या लोग सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। लोग सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई। मैं डार्या घर जार्या हंसते, मैं डार्या घर जार्या हंसते, सो लोग राखत घर रोई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या मैं कहूँ दुनिया भैरे बावरी, ओ कहे बावरा मोही। मैं कहूँ दुनिया भैरे बावरी, ओ कहे बावरा मोही। अब एक मेरे कहे कौन पति जे, अब एक मेरे कहे कौन पति जे, बहुत झूठे क्यों होई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई। सतगुरु संग में घर पाया,
दिया पार ब्रह्म देखाई। श्री महामत कहे मैं या वेद बिगड़ा, महामत कहे मैं या वेद बिगड़ा, तुम जिन बिगड़ो भाई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई। बेर बेर बर जत हूँ रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई। मैं तो बिगड़या। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान। धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगटिया परवान, प्रगटिया परवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आगमी सब खड़े हुए प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, सार गर्भित अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर। जीवन ही एक अवसर है, जो समझे उसके लिए अवसर है। और बहुत सारे लोग तो जीवन का अर्थ ही नहीं समझते हैं। बस क्या है, क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या करने के लिए दिया, और इसको किस ओर मोड़ना चाहिए, पता ही नहीं होता है लोगों को। जी रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं, परंतु जीवन का आद्य भी नहीं मालूम है, जीवन का अंत का भी कुछ मालूम नहीं, बस वर्तमान में जी रहे हैं। पर जब हम धर्म से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, कथा कीर्तन से जुड़ते हैं, तो हमें मूल को पहचानने का मौका मिलता है कि हमारा मूल क्या है। जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग गंगा स्नान करते हैं ना, जिन जिन शहरों से होकर के गंगा बहती है या जिन जिन गांवों से होकर के बहती है, वहां के लोग सुबह सुबह गंगा नहाने जाते हैं, रोज गंगा नहाते हैं। पर उनको कभी जीवन में ऐसा ख्याल नहीं आता कि गंगा का मूल कहाँ होगा। ख्याल करने वाले थोड़े लोग रहेंगे जो गंगोत्री जाएंगे, गोमुख जाएंगे, जहाँ से गंगा प्रकट होती है, वहां तक जाने वाले लोग थोड़े होते हैं। बाकी तो नहाने वाले लोग तो हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। उनको उस मूल की कोई खोज की जरूरत ही नहीं है, जरूरत लगती नहीं है कि मूल को भी ढूंढना चाहिए। पर जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, जैसे हम लोग धर्म कर रहे हैं, तो हमें मूल को इसलिए ढूंढना है कि हम आए कहाँ से, जाना कहाँ, क्यों आए, आने का उद्देश्य क्या है, जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ
मूल से ही पता लगता है। शाखाओं के तरफ दौड़ने से पता नहीं लगता है, मूल की ओर लौटने से, मूल की ओर झुकने से, मूल को पाने से ही पता लगता है। इसलिए हम लोग वाणी से जुड़े हैं, वाणी की चर्चा सुनते हैं, वाणी का रसस्वादन सुनते हैं, वाणीमय हो जाते हैं, क्योंकि हमें मूल से मिलने का एक ज्ञान हो गया और एक निश्चित विश्वास भी हो गया कि जहाँ से आए वहीं जाएंगे। जो हमारा मूल मुकाम, मूल ठिकाना, निज धाम, निज मूलपति, निज नाम, निजानंद, ये हमारा अस्तित्व है, उसमें हम खड़े हैं और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भी आए हैं। केवल संसार में घर गृहस्थ चलाने या व्यापार बंद चलाने नहीं आए, एक सत्कर्म, सद्व्यवहार, सत अनुभव और सत विचार, ऐसे सत्य का भी प्रचार करने के लिए जो परम धाम का सत्य है, परम धाम का चैतन्य है, परम धाम का आनंद है, उसके भी प्रचार प्रसार के लिए हम आए हुए हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य एक नहीं अनेक है और अनेक में भी आध्यात्मिक उद्देश्य मेरा विशेष उद्देश्य है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो परमात्मा के नाम तो अनेक हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी लगभग 100 नाम का उच्चारण किया है। राज्य के नाम के लिए 100 शब्द का उन्होंने उच्चारण किया और उनका एक ही लक्ष्य है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भाव आ जाए, भक्ति आ जाए। तो यहाँ पर भी 2 नाम की चर्चा कर रहे हैं। धनी मेरा प्रभु विश्व का, मेरे लिए धामधनी, मेरे लिए पूर्ण पुरुषोत्तम, मेरे लिए मेरे पिया, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, पर विश्व के लिए वो प्रभु है, क्योंकि विश्व के लोग प्रभु नाम से ही उनको जानते हैं। परमात्मा को जानने के लिए जग प्रसिद्ध नाम है ना प्रभु। तो देखिए, विश्व ने उनको प्रभु कह करके पुकारा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, और उनका संदेश लाने वाले साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी को। पर घर के लोग घर के नाम से बुलाते हैं। घर के लोग घर के मालिक को पिता पिता कह करके बुलाते हैं, बाबूजी बाबूजी कहते हैं। पर संसार के सब लोग उनको बाबूजी नहीं कहेंगे, उनको और किसी नाम से जानेंगे। कोई नेताजी कहेगा, कोई सज्जन कहेगा, कोई मेरे मामा जी कहेगा, कोई मेरे काका जी कहेगा, कोई मेरे फूफा जी कहेगा, दुनिया वाले कोई मेरे मित्र कहा करके कहेगा। तो देखिए, मेरे मार्गदर्शक कोई कहेगा, पर घर वाले उनको पिताजी नाम से ही जानते हैं। इससे भी निकट की बात पत्नी मेरा पति करके जानती है, परंतु और सब लोग उसको पति के रूप में नहीं जानते हैं। तो धनी मेरा प्रभु विश्व का है। व्यक्ति एक ही, व्यक्ति अलग अलग नहीं है, व्यक्ति एक ही है, परंतु हम धनी कहते हैं और विश्व के सारे लोग प्रभु कहते हैं, और वो एक ही हैं। प्रकट यहाँ पर भगवान वो निश्चय ही इस जगत में ब्रह्म ज्ञान वितरण करने के लिए प्रकटे हुए हैं, देवचंद्र जी के रूप में, फिर प्राणनाथ जी के रूप में। तो कहते हैं आगमी सब खड़े हुए, जितने भी आगम शास्त्र भविष्यवाणी बोलने वाले जो भी महापुरुष रहे कि ब्रह्म आत्माओं का आगमन होगा, महान आत्माएं आएंगी और संसार को विशेष ज्ञान देने के लिए विशिष्ट आत्माएं उतरेंगी। जैसे मुक्त आत्माएं, भागवत में उनका नाम मुक्त आत्माएं करके आया ना। एक तो का भागवत में विषयी जीव, मुमुक्षु जीव, मोक्ष की कामना रखने वाले, और मुक्त आत्मा ब्रह्म सृष्टि। फिर आम खास, खासल खास करके भी शब्द आए हदीस कुरानों में, और इधर बाइबल में चूजन पीपल, सेलेक्टेड सोल, बाइबल में इस तरह से शब्द आए।
और इसी तरह से आप देखेंगे गीता में स्थित प्रज्ञा करके शब्द आया है, ब्रह्म सृष्टि के लिए ही उस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जितने भी धर्मशास्त्र हैं कहीं न कहीं महान व्यक्तियों के लिए उच्च शब्द का उन्होंने एक संबोधन रखा, पर वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, सबके सब प्रतीक्षा में थे। तो श्री जी महाराज कहते हैं वो आ चुके हैं। जितने भी भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी उन्होंने की वो साकार हो चुकी है। आगम सबक खड़े हुए जितने भी आगम वाणी बोलने वाले हैं उनकी वाणी सिद्ध हो गई। कहते हैं दिन बहुत रहे थे गोप, अब वो दिख गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए हैं कि संसार के अंतर्गत उनका स्वरूप खड़ा हो गया। आज तक तो वो गुप्त रूप में रहे, क्योंकि ब्रज में भी वो आत्माएं आई, परंतु ब्रज के सारे जीवों ने उन गोपियों को नहीं पहचाना। ब्रजवासियों ने गोपियों को पहचाना तो ये कृष्ण की भक्त है, कृष्ण की दीवानी है, इस रूप में जगत वालों ने पहचाना। परंतु ये ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टि है, इस रूप में उन्होंने नहीं पहचाना। नहीं कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म के रूप में पहचाना, ये अवतारी पुरुष है, इस रूप में ही ब्रज के अन्य लोगों ने जाना। गोपियां तो जानती है कि हमारे स्वामी है, हमारे मालिक है, पर और लोगों ने पूर्ण ब्रह्म के रूप में उनको नहीं पहचाना। नहीं, रास में भी जिन्होंने जो उनके साथ थे उन्होंने ही जाना, अतिरिक्त लोगों ने नहीं जाना। पर जागने के ब्रह्मांड में सब लोग जानेंगे इस वाणी के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म उपदेश के द्वारा। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि जो गुप्त रहा अब वाणी के माध्यम से प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान। आए धनी मेले मिने, इसलिए प्राणनाथ जी हरिद्वार के मेले में क्यों गए? ऐसे तो प्राणनाथ जी सब जगह परिभ्रमण करते रहे, उनकी यात्रा तो जामनगर से शुरू हुई और यात्रा का विस्तार हुआ। सूरत जाने के बाद 500 लोगों ने साथ दिया, पर जब हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार में तो महाकुंभ का मेला है, तो वहाँ आस्थावान लोगों की कोई गिनती नहीं होती है। आज भी कुंभ के मेले लगते हैं और अब आने वाले माघ में इस बार भी कुंभ का मेला है, प्रयागराज में है। श्री जी जब गए थे तो हरिद्वार में कुंभ का मेला था, तो उस मेले में सारे श्रद्धालु आते हैं, 1 महीना रुकने के लिए आते हैं, उनको कल्पवासी कहा जाता है, जो पूरे मेले में वहीं पर शिविर लगा करके रहते हैं और एक बार गंगा स्नान करने जाते हैं, दिन भर भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वहीं कुछ भोजन प्रसाद बना करके ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनने जाते हैं। तो वो जैसे वहाँ बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, फिर भी अपने शिविर से वो हटते नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन में सोच लिया कि 1 महीना कल्पवास में रहेंगे, उसको कल्पवास करके कहा जाता है। तो कल्पवासी लोग भी बड़ी संख्या में होते हैं वहाँ पर गंगा किनारे, वो भी बैठे हुए होते हैं। दूसरे श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं, कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, कोई लोग तो मात्र स्नान करने के भाव से भी आते हैं। तो बड़ी भीड़ लगी हुई रहती है, जहाँ धार्मिक भीड़ होती है उसी को मेला करके कहा जाता है। तो कहते हैं आए धनी मेले मिले, ऐसे हरिद्वार के मेले में साक्षात श्री प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचे। प्राणनाथ जी ये बोल रहे हैं, इसलिए मेरे धनी, मेरे सदगुरु मेरे दिल में बैठ करके आए, ये भाव लेकर के बोल रहे हैं। प्रकटी है सतजोत, प्राणनाथ जी उस हरिद्वार में आने का उद्देश्य क्या है कि परम धाम के सत्य प्रकाश की ज्योति से जगत वालों को भी प्रकाशित कर देना, क्योंकि जगत वाले पूर्ण ब्रह्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अनेक देवी देवताओं में ढूंढ रहे हैं, कई अपने अवतारी पुरुषों में ढूंढ रहे हैं, कई लोग अपने गुरुओं में ढूंढ रहे हैं। उस तत्व को खोजी तो हो रही है, परंतु वास्तविकता तक सब लोग पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसे है, उनका रूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, नाम रूप लीला धाम कहते हैं ना। ब्रह्म को जानने के लिए 4 चीजें जानना जरूरी होता है। तो उनका नाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम का पता लग जाए, देखिए
तो जगत वाले तो साक्षात श्री कृष्ण के रूप में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है। और हमारे निज नाम महामंत्र में भी यही आया कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है। पर सखियों को मूल नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता है। मर्यादा के चलते, मर्यादा क्रम में, मर्यादा पालन करते हुए वो हमारे दिल में राज करने वाले, दिल की धड़कन चलाने वाले, दिल में हमेशा निवास करने वाले राज जी सदा हमारे हृदय में बने रहें, राज करते रहें, हमारे हृदय को प्रकाशित करते रहें। क्योंकि एक तो साधारण अर्थ है कि हमारे ऊपर राज करते रहें, और राजते स्वयं प्रकाशते, ईश्वर हम चले गए तो हमारे हृदय को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान के प्रकाश से हृदय को उजाला करने वाले ऐसे हमारे राज हैं, ऐसे हमारे पिया हैं। तो सखियां तो उस नाम से उनको संबोधन कर लेती हैं, पर संसार में जो लोग हैं, संसार में ज्ञान विश्व को जो लोग समझते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो कृष्ण नाम से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। तो ऐसे जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं वो वहां पर प्रकट हो चुके हैं अपने सत्य ज्योति को लेकर के, सत्य ज्ञान को लेकर के, सत्य उपदेश को लेकर के। पहले मंडल में मांगी मुझे, अब श्री जी महाराज कहते हैं कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज मंडल में आए। पहला मंडल ब्रज मंडल, ब्रज मंडल में आकर के वहां पर कृष्ण और राधा का एक मगनी विवाह होता है ना, मागा किया राधा बाई ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल सन मंद एक ही अंगा बिलसत बल्लभ साथ, ऐसा करके कहा जाता है। क्योंकि राधा और कृष्ण तो राजश्यामा ही है, परम धाम में राजश्यामा के रूप में है, और गोलोक धाम में राधा कृष्ण के रूप में ही जाने जाते हैं, श्याम श्यामा के रूप में भी जाने जाते हैं, परम धाम में भी श्याम श्यामा के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे त्रिविध लीला करने के लिए, त्रिधा लीला करने के लिए उतरे हुए हैं। तो जगत में एक चर्चा न हो जाए कि नंद के बेटे के साथ जो वृषभान है उनकी बेटी इतना क्यों आकर्षित होती है, क्यों ये दोनों साथ मिलते हैं, साथ रहते हैं, साथ बातें करते हैं, ऐसी बात न हो जाए इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर के भांडेर वन में, वृंदावन में, जो वृंदावन में तो बड़े सारे वन थे, 12 वन थे उस समय, अब तो शहरीकरण होता चला गया, पर कोई समय ऐसा था कि वहां पर 12 वन थे जो गोलोक धाम से ही उतारे गए थे। तो भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने क्या किया, श्री कृष्ण और राधा जी को बुला करके एक मगनी विवाह कहते हैं ना, एंगेजमेंट कहते हैं ना आजकल की भाषा में, इस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर दी कि ये दोनों जोड़ा है। तो कोई जगत में और चर्चा न हो जाए ये जोड़ा है, ऐसा उन्होंने सबको ज्ञान देने के लिए मगनी कर दी। तो श्री जी महाराज उस चीज की पुष्टि करते हुए वाणी में कहते हैं, मागा किया राधा बाई, राधा की मगनी हो गई, ब्याहे नहीं प्राणनाथ, और कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मूल संबंध एक ही है, तो जगत में विवाह करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। परम धाम में तो एक ही स्वरूप है राज्य और श्यामा जी, तो उसकी जरूरत नहीं लगी, केवल एक मिलाप जगत को बताने के लिए कि ये जोड़ा है, इतना बताने के लिए ही ये ब्रह्मा जी ने वो कार्य किया। परंतु जगत के रीत से दुनिया वालों की जैसी शादी होती है, विवाह के बंधन में बंधते हैं, लोग आते हैं, बाराती लोग आते हैं, ऐसा कुछ कृष्ण का हुआ नहीं, इसलिए ब्याहे नहीं प्राणनाथ, ऐसे श्री जी ने कहा। मूल संबंध एक ही अंगा, दोनों का मूल संबंध तो एक ही है। राज्य परम धाम में चिद घन स्वरूप है, तो श्यामा जी आनंद स्वरूप है, सत्य चिद आनंद कहा जाता है ना। तो श्री राज्य में सत्य चिद आनंद तीनों ही है, परंतु राज्य उसका प्रयोग कैसे करते हैं कि सत्य का प्रभाव अक्षर में डाल करके सृष्टि का विस्तार करते हैं, जगत की सृष्टि चले अच्छी तरह से, बिना सत्य के प्रभाव तो सृष्टि का संचालन नहीं होगा।
इसलिए राज्य ने अपना सत अंश अक्षर के ऊपर ज्यादा प्रकाशित किया, जो मूल उन्हीं के पास है, परंतु अक्षर को उन्होंने अधिकार दे दिया। फिर चैतन्य स्वरूप अपने में उन्होंने परिव्याप्त करके 25 पक्ष परम धाम में उसको विस्तरित उन्होंने किया। अपनी चैतन्यता से परम धाम के कण कण में, वहां के वृक्षों में, वन में, लताओं में, फूलों में, बागों में, महलों में, मंदिरों में, जल में, वहां के जितने भी झरने हैं, फुहारे हैं, जो कुछ भी है, यावत पदार्थ है परम धाम के, राज्य ने अपने चैतन्यता कण कण में परम धाम में परिव्याप्त कर दिया। और राज्य के पास वो आनंद है, वो श्यामा जी महारानी में, राधा जी महारानी, श्यामा जी महारानी में राज्य ने अपना आनंद उनको प्रदान किया। और श्यामा जी महाराज ने वही आनंद 12,000 सखियों को प्रदान किया। तो मूल रूप से देखा जाए तो चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप एक अंग है, एक साथ परम धाम में बैठे हुए हैं। और बिलसत बल्लभ साथ हंस विलास करते हुए श्यामा और राज उस दिव्य परम धाम में परिभ्रमण करते हैं। और वहां पर सर्वत्र सखियों को आनंद देने के लिए 25 पक्ष में आते हैं, जाते हैं। अष्ट प्रहर की लीला वहां होती रहती है। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत को अपना आनंद बांटने के लिए, सच्चिद आनंद बांटने के लिए ब्रज में प्रकट हुए और ब्रज लीला उन्होंने की। तो वहां पर कहते हैं कि पहले मंडल में मागी मुझे, पहले ब्रज मंडल में एक मगनी का कार्य वहां पर हुआ। सो आए ब्याही इतना, और इस जागने के ब्रह्मांड में उसका विस्तार हो जाता है। और केवल राधा जी की मगनी हुई ऐसी बात नहीं है, अन्य सखियां भी कृष्ण के ओर आकर्षित हो जाती है। सुंदर बाई हैं, इंद्रावती बाई है, केसर बाई है, बहुत सारी सखियों का नाम आता है ब्रज में, रास में भी। उन सब सखियों को भी एक तरह से राधा जी की मगनी हुई, तो साथ साथ में उनकी भी एक तरह से कृष्ण से आकर्षण हो गया। तो कहते हैं कि अब ब्याह करना, इसका मतलब क्या है कि एक संसार के जिम्मेदारी में बच जाना। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मुझ इंद्रावती को भी उन्होंने मांगा उस समय, और जागने के ब्रह्मांड में पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली। विवाह होने का अर्थ ये नहीं है कि दुल्हन घर में आ जाए और घर भर जाए, ऐसी बात नहीं है ना। विवाह होने का सच्चा अर्थ है कि उस परिवार का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो मर्यादा है, जो धर्म है और जो व्यवस्था है, सब कुछ वो दुल्हन अपने सिर पे ले ले। सारा कुछ अपने भार अपने ऊपर लेकर के घर के भार को हल्का करे, तब तो उसको दुल्हन कहा जाएगा, तब तो उसको अंगना कहा जाएगा, तब तो उसको उस घर की गृहिणी कहा जाएगा। घर में आई कुछ करती नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो वो केवल एक नाम का विवाह हो गया और कुछ उससे प्रभावी विवाह नहीं है। प्रभावी विवाह का है कि पूरा घर संभाल दे, पूरा घर उसके जिम्मे में आ जाए, ऐसे दायित्व का निर्वहन करे। कुछ कुछ बहुएं ही ऐसी होती है, सब आजकल की बहुएं तो बहुत कम होती है, पर कुछ कुछ संस्कारी मिल जाती हैं तो पूरी जिम्मेदारी को वहन करके चलती हैं। तो इंद्रावती सखी कहती हैं कि धनी ने मुझे मांगा, तो और धनी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी, उसको मैंने पूर्ण निर्वाह किया। जैसे धनी चाहते थे धाम धनी, उसी रूप में मैंने उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए मैं संलग्न हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनाया। तो इसका मतलब है कि मैं उनका काम करूं। कोई किसी को क्यों अपनाता है? अपना कार्य कराने के लिए, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए। इसीलिए उस ज्ञान को विस्तार करने के लिए हम तत्पर हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कौल किया, लिखा शास्त्रों में, सारे शास्त्रों में जो वचन लिखे गए थे, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार होगा, ब्रह्म ज्ञान उतरेगा, ऋषि मुनि महात्मा भी तप करते रहे, जप करते रहे, जो मिला सो उसी को ब्रह्म ज्ञान माना, उसी को उपनिषद के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। और ऋषियों ने तपस्या की, जो ज्ञान मिला उसको पुराणों के रूप में उन्होंने व्यक्त किया, परंतु संतुष्टि नहीं होती थी। जैसे वेद व्यास जी ने भी 17 पुराण लिखे, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होती थी। ऋषियों को लगता था
और जानना बाकी है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते। ऋषि महर्षि क्या कहते थे कि ज्ञान का अंत नहीं है, हमने जितना जाना इतना ही नहीं है, इससे भी अधिक है, इससे भी परे है, इससे भी आगे है, परंतु वो समय आएगा और वो व्यक्त होगा, उसका विस्तार होगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए, जिस परम धाम के लिए, जिस सच्चिदानंद के लिए सब मार्ग देख रहे थे, वो समय आ गया। शास्त्रों में जो कुछ लिखा था, जो कुछ वचन वहां पर थे, वो समय आ गया। सो आए पहुंची शरत्ता, ये उन लोगों ने जो वादे किए थे ऐसा होगा, वो समय आ गया, वक्त आ गया, जागने का समय आ चुका है। ब्रह्म ज्ञान ही तो सबको जगा करके परम पद देगा, मोक्ष पद देगा। तो फिर कहते हैं कि मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझ कारण, धनी आए मुझे अपनाने और मैंने धनी को अपना लिया। देखिए, तो यहाँ विवाह का अर्थ केवल संसार के विवाह के रूप में नहीं लेना है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, तादात्म्य संबंध, आत्मा परमात्मा में समर्पित हो गई, परमात्मा आत्मा के ऊपर कृपावान हो गए, इस तरह का एक संबंध जुड़ गया। तो उस संबंध के जुड़ने से क्या हुआ कि इंद्रावती सखी कहती है कि मैं अपने दूल्हे के लिए मैं आई, मेरा आना और मेरा इस खेल में अवतरित होना मेरे धनी के लिए है, और धनी इस खेल में आए, धामधनी इस खेल में आए तो मेरे लिए आए। वो मेरे द्वारा काम कराना चाहते हैं और हम उनके होकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा के बनकर काम करने का आनंद कुछ निराला होता है। उसमें अहंकार नहीं होगा, मैंपन नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल समर्पित भाव से कार्य होता है। और परमात्मा भी ऐसी आत्माओं से कार्य इसलिए कराना चाहते हैं कि वो कार्य सही हो, कुशल हो और अच्छी रीत से उसका विस्तार हो। यही परमात्मा भी चाहते हैं। इसलिए इंद्रावती कहते हैं जैसे धनी ने चाहा, हमने उसी रूप में उसका विस्तार किया, वो मेरे लिए, हम उनके लिए। सत पर सत दो पर्वता, तोरण बांधे बंधा, बिन थालिए विवाह हुआ, हाथों हाथ जोड़े मूल संबंधा। तो सत्य के साथ सत्य का विस्तार करके, अब सत्य के पर्वत ऐसे करके कहा जाता है, तो एक नौतनपुरी को लिया जाता है, एक पद्मावतीपुरी को लिया जाता है। बीच में जो एक वेदी बनती है वैवाहिक बंधन में, उसको महामंगलपुरी धाम के भी रूप में भी लिया जाता है। पर ये सब कोई एक मंडप बनाने वाली बात नहीं है, ये तो एक रूपक ज्ञान है। ये इसका इसलिए चर्चा होती है कि इस प्रकार से परम धाम के सत्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए धाम की स्थापना की गई और धाम से ब्रह्म ज्ञान का विस्तार हुआ। तो एक नौतनपुरी धाम सदगुरु के द्वारा स्थापित धाम है, जहाँ से भी सत्य का विस्तार हुआ। सत्य उपदेश सदगुरु महाराज ने प्रारंभ किया। इसलिए वितक में कहते हैं न, सतयुग के बीज भूत इनों बीच रहे विस्तार, हो वे सब में जाहिर अखंड ये संसार। सत्य का प्रचार वहां से भी शुरू कर दिया और वही प्रचार महामंगलपुरी आया, फिर पद्मावतीपुरी धा करके और व्यापक रूप से जागनी रास करते हुए उस सत्य ज्ञान का और मंथन हो गया और विस्तार हो गया। तो इस तरह से ये जो संबंध है कि बांधे पालव सो पालव, मैं जो आई ब्याहन दुल्हे, दुल्हा आए मुझे कारण, बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। तो जैसे विवाह के समय में क्या होता है कि गठ जोड़ कर देते हैं ना, एक पुरुष का एक कपड़ा होता है और स्त्री का जो है दोनों कपड़े को आपस में बांध दिया जाता है और फिर फेरे चलते हैं। तो ये क्या है कि हम सदा साथ रहेंगे। हम जैसे दो कपड़े बांधने के बाद खुलते नहीं हैं, इसी तरह हम दो आत्माएं भी एक जीवन जिएंगे, एक साथ चलेंगे, एक गति से चलेंगे और इस सांसारिक यात्रा को हम एक साथ पूर्ण करेंगे। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के साथ गठजोड़ कब होता है? जब गुरुदेव आकर के
मंत्र दे करके आपका संबंध परमात्मा से जोड़ देते हैं कि आपके प्राणपति, आपकी आत्मा के प्राणपति श्री राज जी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उनके साथ मैंने संबंध आपका जोड़ दिया है, इसलिए राज्य की भक्ति करते हुए कार्य करो। तो उसी समय हम राज्य की आरती भी उतार लेते हैं, राज्य का प्रसाद भी पा लेते हैं, राज्य को नतमस्तक प्रणाम भी कर लेते हैं कि हम आपके हो गए, आपके हिसाब से चलेंगे, आपके साथ मेरा आत्मिक संबंध जुड़ गया, तादात्म्य संबंध हो गया आपके साथ, इसलिए जीवन भर इसका पालन होगा और जीवन भर आपकी महिमा गाई जाएगी और आपके विचारों का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार का संबंध जुड़ जाता है। और पाठ बैठे दुल्हा दुल्हन, जैसे विवाह के समय में दुल्हा और दुल्हन को आसन में बिठा दिया जाता है ना, तो ऐसे ही हमको भी सदगुरु ने ये ज्ञान के आसन में बैठा रखा है। हमको प्रचार करना है, विस्तार करना है, व्यापक बनाना है, ताकि इस आसन से हम सिद्धि प्राप्ति कर सकें और जगत के जीवों का कल्याण कर सकें। तो देखिए, गुरुजन ही आसन में बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पारायण पढ़ने के लिए आप लोग बैठते हैं तो आप लोग भी आसन में बैठ जाते हैं। घर में जब भी पारायण पढ़ते हैं, सेवा पूजा आप करने के लिए बैठते हैं, तब भी आप आसन में बैठते हैं। एक आसन सेवा पूजा के लिए निश्चित किया जाता है, उसमें आप बैठते हैं तो आपको भी वो पाठ मिला, आपको भी वो आसन मिला। पारायण पढ़ने बैठे, वहाँ भी आसन मिल जाता है। तो आसन को ग्रहण करने के बाद उस आसन की महिमा को बढ़ाना, उस ज्ञान की महिमा को बढ़ाना और उस परम धाम के दिव्यता की महिमा को बढ़ाना, यही हमारा परम कर्तव्य होता है। जो श्री जी महाराज ने जिम्मेदारी राज्य से ली, सदगुरु से ली, वो जिम्मेदारी हमको सौंप रहे हैं। तो उसी भाव से, उसी प्रेम से, उसी भक्ति से, उसी श्रद्धा से उस जिम्मेदारी को हम लोग वहन करते हुए आगे बढ़े। यही आज के दिन आप सबके समक्ष चर्चा के माध्यम से हमने रखा। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, हैदराबाद निवासी हेमंत माया चौहान अपने पुत्र नमन चौहान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आश्रम की बच्ची के पढ़ाई के लिए वो लोग सेवा भेज रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और आज के दिन आप सबको विदित है कि आज सिलीगुड़ी में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। सायंकाल की बेला में पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज यहाँ पधारेंगे। हम लोग सायंकालीन सेवा पूजा बोलते रहेंगे प्रेम से यहाँ बैठ करके। उसी समय महाराज जी यहाँ पर पधारेंगे और यहाँ 80 पारायण जो यहाँ पर पधराए जाएंगे, जो हमारे सिलीगुड़ी की माताओं ने पढ़ा है, घर घर में पढ़ा और 21 पारायण उन्होंने यही मंदिर के अंदर पढ़ा, उसकी एक साथ पूर्णाहुति होगी। उसके बाद कुछ भजन, कुछ नृत्य जो यहाँ की माताओं ने तैयार किया है वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद गुरुजनों का आशीर्वाद होगा, उसके बाद भंडारा होगा। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर निश्चित किया गया है, तो उसकी पूरी तैयारी है। आप सब लोग भी अपने समय से आए और गुरु पूजन के कार्यक्रम में आप लोग सहभागी बन करके, गुरु की पूजा हम क्यों करें? इसलिए कि गुरु का उपदेश अक्षरशः जीवन में पालन कर सकें और गुरु का काम हम कर सकें। गुरु की पूजा करने का अर्थ यही है कि उनके कार्य के सहभागी हम भी बन सकें। ऐसे भाव लेकर के हम लोग गुरु चरणों में अर्पित होते हैं और प्रणामी परंपरा में सदगुरु के समय से ही गुरु परंपरा के हम अनुगामी बन करके चलते आ रहे हैं और आज भी इसी चीज को हम लोग पालन करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन यह कार्यक्रम होगा सायंकालीन बेला में और कल फिर मंगलधाम में 10 बजे से लेकर के करीब 1 बजे तक दिन के समय में वहाँ पर गुरु पूजन का कार्यक्रम होता है। तो मुझे दोनों जगह भाग लेने का अवसर मिल ही जाता है, प्रतिवर्ष मिलता है। जब गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी गुरु जी थे तब भी हम उनके साथ आते थे, उनकी सेवा में हम रहते थे। तो गुरु महाराज कभी एक दिन पहले यहाँ आते थे गुरु पूजा में, कभी कालिम्पोंग में गुरु पूजा करके दूसरे दिन आ जाते थे, जैसे उनको सुविधा होती थी यहाँ आ ही जाते थे और यहाँ पर भी गुरु पूजा होती थी। वही परंपरा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज और हम मिल करके उस गुरु की दी हुई उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आप सब लोग श्रद्धा से इसमें भाग लेते हैं। तो
तो सभी से प्रार्थना है कि समय से आए और कार्यक्रम का पूरा पूरा आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मैं जो आई ब्याहन दुल्हे को, दुल्हा आए मुझकाराना। बाधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हीन। पाट बैठे दुल्हा दुल्हीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो कैसी की।
रतन व्रत